और गुलाम अब्बास इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम, ये साफ हो चुका है कि बातचीत अब नहीं होगी, लेकिन डेलीगेशन, अमेरिकी डेलीगेशन का फैसला क्या इसलिए भी था क्योंकि ईरान अपना रुख साफ कर चुका था कि जब तक उसकी बात नहीं मानी जाएगी तब तक आगे वार्ता संभव नहीं है? अनम्यूट करिएगा गुलाम। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्योंकि अमेरिका का जो एडवांस डेलीगेशन है वो अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। जेडी वैंस से पहले जो अमेरिका का एडवांस डेलीगेशन और टेक्निकल टीम्स पहुंची थी वो अभी भी इस समय भी पाकिस्तान में मौजूद है। और जेरेड कृष्णर और डी कॉफ जो है वो भी रवानगी के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक उनको रोका गया। तो जब अमेरिका को शायद ये कंफर्म हुआ है कि ईरान की तरफ से ये डेलीगेशन नहीं आएगा और ईरान उस वक्त तक जो ईरान ने मांग रखी थी कि ब्लॉकेज खत्म किया जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, और ये डिमांड जो है वो पूरी नहीं की अमेरिका की तरफ से, तो उसके बाद उन जेडी वैंस ने भी अपना पाकिस्तान का दौरा जो है वो मौखर किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बातचीत का अमल या मुज़ाकरात बिल्कुल खत्म हो गए हैं, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने रात को आपके सामने ट्वीट रखा, पाकिस्तान की लीडरशिप फौरी तौर पर अमेरिका के साथ राब्ते में आई, और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की से राब्ता किया और उसके बाद उनको कायल किया कि वो सीज फायर की मुद्दत को बढ़ा लें। तो सीज फायर की मुद्दत बढ़ गई है और अब लगता ऐसा है कि जब सीज फायर की मुद्दत में इजाफा ट्रंप की तरफ से कर दिया गया है तो शायद आने वाले दिनों में सीज फायर का ऐलान ऐसे समय में किया जा रहा है जब ईरान अपने स्टैंड को लेकर पूरी तरीके से फर्म है। ये कह चुका है कि हम बातचीत की टेबल पर आएंगे ही नहीं, तब तक नहीं आएंगे जब तक आप हमारी शर्तें नहीं मानेंगे, जब तक आप नाकेबंदी नहीं खोलेंगे, जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि किस तरीके से उसकी यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर कही जा रही अमेरिका की तरफ से दावे और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की स्थिति जहां नाकेबंदी का अमेरिका बार बार दावा कर रहा है, उसको जब तक आप नहीं खोलते हैं, यानी ईरान तो पूरी तरीके से अड़िग है और वो मनमाने तरीके से बातचीत करना चाहता है, अपनी शर्तों पर, अपने टर्म्स पर बात करने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल सुरभि, जब डेडलाइन का टाइम करीब था, अभी सीज फायर बढ़ाने का ऐलान नहीं किया था, तो उस वक्त हमने तेहरान की सड़कों पर मिसाइल्स की परेड भी देखी। तो ईरान की तरफ से तो ये मैसेज क्लियर जा रहा था कि वो शायद अगर सीज फायर खत्म भी होता है तो वो फिर भी तैयार है। लेकिन ये दुनिया के लिए शायद अच्छा नहीं था, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है, नाकाबंदी जो कि आपने बात की। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि जब ट्रंप यहाँ तक पहुंचे हैं, जो कि ये कह रहे थे कि अगर सीज फायर से का वक्त जैसे ही खत्म होगा उस वक्त वो ईरान को तबाह कर देंगे और बम्बिंग शुरू कर देंगे, अब वो सीज फायर पर एग्री हो गए। तो आने वाले दिनों में ये ब्लॉकेज जो है, वो नाकाबंदी जो है वो खुलती हुई मुझे कम से कम दिखाई दे रही है, क्योंकि बैक चैनल अभी भी एक्टिव है और ये बैक चैनल पाकिस्तान की मीडिएशन में ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से एक्टिव है और बातचीत चल रही है। ईरान ने ये इंडिकेशंस दी हैं कि अगर नाकाबंदी का प्रोसेस खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो बातचीत की टेबल पर दोबारा वापस आ सकता है। यहाँ तक यूरेनियम की बात है, वो उस मुद्दे की बात है, तो वो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो टेबल टॉक पे ही हल होगा। उसके लिए बातचीत ही करनी पड़ेगी दोनों देशों को। और जैसा कि बड़ी लंबे समय के बाद 79 के बाद ईरान और अमेरिका एक दूसरे के सामने डायरेक्ट बातचीत में इन्वॉल्व हुए थे, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दोबारा ये प्रोसेस जरूर शुरू होगा। लेकिन उसमें सवाल एक ट्रस्ट का है यहाँ पर गुलाम, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दावों को देखते हुए भी इस वक्त ईरान का रुख यही है कि ये टाइम बाय अमेरिका की करने की कोशिश है और आने वाले वक्त में एक बड़े ऑपरेशन से पहले अमेरिका की ये एक चाल है।